हेलो, राधे राधे, जय माता दी। सबसे पहले आप सभी लोगों को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वट सावित्री पूजा। और बस इसके बाद भूल गई मुझे क्या कहना था। तो आज है वट सावित्री पूजा और मैं अपने घर के पास वाले पार्क में आई हुई हूँ। एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, वहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं और हर पार्क में बरगद का पेड़ है। मतलब कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। घर के अगल बगल आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह पार्क ही पार्क है यहाँ पर। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना पूजा पाठ के लिए कहीं परेशान नहीं होना पड़ता है। आज बहुत लेट लेट तो नहीं हुआ है, मतलब दिन के टाइम पे आए हुए हैं हम लोग। पहले ये था कि मॉर्निंग के टाइम पे आना है, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो मॉर्निंग के टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि धूप निकलने के पहले पहले पूजा कर लें। तो जब भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना, पूजा करते नहीं बनता है बिल्कुल भी, और धक्का मुक्की बहुत हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी वाली पूजा तो आज मिस हो गई। तो दीदी के साथ में आई हुई हूँ। दीदी अकेली थी और दूसरा मुझे वीडियो शूट करना था। तो मैंने कहा दीदी मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, चलो आप ही की इस बार मैं मतलब वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरा बहुत मन था कि इस बार बहुत अच्छे से पूजा करूँगी, पर कोई बात नहीं। और नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में फिर से शेयर करूँगी अच्छे से। तो ये मैं आपके साथ में पार्क का भी व्यू शेयर कर रही थी, और हम लोग दिन के टाइम पे आए हुए थे, शायद तकरीबन 11 बजे। तो देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, बस यहाँ पर 2-3 लोग ही हैं और बाकी भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी लोग पूजा करके जा चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग मोस्टली, मेरे मायके में भी यही रहता है, मेरे ससुराल में भी यही रहता है कि सुबह सुबह जल्दी पूजा कर लो और फ्री हो जाओ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर शांति से पूजा हो रही है। पूजा पाठ सुकून से ना हो तो पूजा पाठ कैसा। मेरी दीदी है ये, और ये दीदी को ना मैंने इतनी कोशिश करी कि इनको दीदी का पूरा फेस कैप्चर हो जाए, लेकिन सर पे पल्लू लेने की वजह से दीदी का फेस ही नहीं कैप्चर हो रहा था बिल्कुल भी। और मैं बस सूट वगैरह पहन के आ गई थी। मैंने सोचा चलो साड़ी पहन लेती हूँ आज, लेकिन मेरे जेठ वगैरह आने को थे, तो मुझे घर में भी काम था। मतलब मैं जब यहाँ पे आई हूँ पूजा के लिए, तो मेरे जेठ वगैरह घर में आ चुके थे, उन्हें नाश्ता कराने के बाद में मैं आई हुई हूँ। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग पूजा करके जा चुके हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये मतलब यहाँ पे ना जो गरीब बच्चे रहते हैं ना, तो सब लोग जो पूजा कर लेते हैं तो बाद में बच्चों को दे देते हैं पूरी और जो भी चीज़ें होती हैं, खरबूजा वगैरह सब दे देते हैं। तो देते जा रहे हैं, और जो लोग आते जा रहे हैं पूजा करते जा रहे हैं, तो वो भी हटता जा रहा है, देते जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दीदी अपनी पूजा कर ले रही है। पहले मुझे दिमाग में नहीं आया कि मैं दीदी से कह देती कि दीदी आप ही मेरी पूजा कर दो, तो दिमाग में ही नहीं आया, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं कर पाई थी। फिर चलिए कोई बात नहीं, अब जो चीज़ हो गई तो उसके लिए क्या पछताना। तो यहाँ पर ना वट सावित्री की पूजा के लिए जो एपन वगैरह होता है ना, सब बना के लाया जाता है। सबसे पहले जल वगैरह छिड़क कर उसके बाद में एपन लगाया जाता है। दीदी ने सारा कुछ कर दिया था, और कुछ क्लिप मैंने शॉर्ट के अकॉर्डिंग शूट की हुई थी, तो उसमें सब निकल गया। और फिर मैंने वैसे अपना मतलब ब्लॉग के अकॉर्डिंग शूट नहीं कर पाई थी, और गलती मैंने ये कर दी थी कि मैं एक ही तरीके से शूट कर ली थी, तो मुझको वो दोनों में हेल्प हो जाती। चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी क्लिप मिस करनी पड़ी इस वजह से मुझे। तो यहाँ पर देखिए दीदी ने पूजा वगैरह अपनी शुरू कर दी थी, और काफ़ी सारी मुझे कट करनी पड़ रही थी, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया जो रीज़न था। तो आज पता मेरा बहुत मन था कि मैं लहंगे वाली साड़ी पहनूंगी, अच्छे से करूँगी, और नहीं कर पाई। तो देखिए यहाँ पर बाकी की 2 लेडीज़ भी पूजा कर रही हैं, और इन लोगों ने बहुत विधि विधान से पूजा की हुई थी। बड़ा अच्छा लगा, बहुत टाइम देकर पूजा की। पूजा करके ना तुरंत लोग घर को भागते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए इतने आराम से इन लोगों ने पूजा की, और बैठी रहीं, बैठ के थोड़ी देर बैठा जाता है। आप देखिए कोई भी चीज़ करिए, पूजा पाठ करिए या खाना खाइए, तो आराम से ही किया जाता है ना, एकदम भगदड़ में नहीं किया जाता है। और बड़ा अच्छा लग रहा था इन लोगों को देख के, और साथ ही साथ दीदी की भी पूजा चल रही है यहाँ पर। और ये जो हमारी दीदी है ना, दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं,
बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, एकदम बिल्कुल जैसे मेरी बड़ी दीदी है ना, बिल्कुल बड़ी दीदी की तरह समझाती हैं, डांटती भी हैं, प्यार भी करती हैं। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ में रहकर मुझे। तो यहाँ पर देखिए ये लोग जो बैठी हुई हैं इनकी भी पूजा हो रही है, और आज के दिन आप सभी लोगों का सुहाग भी अखंड बना रहे और सभी लोग निरोगी काया पाएँ। ज़्यादा मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, जो सुन लेती हूँ थोड़ा बहुत, बस वही आप लोगों से बोल भी देती हूँ। बाकी ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं मतलब समझ पाती हूँ, ना ज़्यादा बोल पाती हूँ। तो वट सावित्री की जो पूजा होती है ना, बहुत स्पेशल पूजा होती है, पति की लंबी उम्र के लिए होती है। और करवा चौथ भी होता है, काफ़ी कुछ होता है, तीज भी होती है, कई सारी पूजा होती है। पर तीज हमारे यहाँ नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि जहाँ करवा चौथ अगर हम लोग करते तो तीज नहीं करते हैं। अब पता नहीं, हमारे यहाँ करवा चौथ होती, तीज तो होती नहीं है, तो तीज का मुझे कुछ इतना आइडिया भी नहीं है। और यहाँ पर जो गौचा वगैरह दिया जाता है ना, तो वो दिया जा रहा है, एक दूसरे से ही लिया जाता है। तो दीदी यहाँ पर वही कर रही हैं। और वीडियो तो मैंने काफ़ी बड़ी शूट की हुई थी लेकिन कुछ क्लिप मेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग थी, तो वो ब्लॉग में मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे सारी क्लिप मिस करनी पड़ी इस चक्कर में। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे से ही इस तरह से लिया जाता है, जैसे दीदी दे रही हैं, फिर दीदी लेंगी, और ये जो लेगी ना तो ये अपने आंचल में लेके और इसको ही खाना होता है। अब जब ये घर जाएंगी और अपना व्रत खोलेंगी तो ये सारी चीज़ें दीदी ही खाएंगी। दीदी खा सकती हैं, हस्बैंड खा सकते हैं, बस और कोई नहीं खा सकता है। तो देखिए सुहाग की चुन्नी वगैरह ओढ़े हैं ये लेडीज़ें जो यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था, पर मेरा सोचा हुआ सब अधूरा रह गया। बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो ये बरगद का जो पेड़ है ना, तो इससे मिलके भेंट भी की जाती है, मतलब गले मिला जाता है और इसकी फेरी भी ली जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन मैंने ना विधि विधान से शेयर नहीं कर पाया, कुछ आजकल मैं डिस्टर्ब भी चल रही हूँ, तो थोड़ा बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। और यहाँ पर सारी पूजा होने के बाद में और दीदी जो है ना अपना व्रत खोल रही हैं। तो यहाँ व्रत खोलने के लिए ना चने भिगोए जाते हैं, और जो बरगद की जो किल्ला होता है ना उसको गटका जाता है और उससे पानी पिया जाता है। दीदी बोली लाओ मैं तुम्हारे सिंदूर लगा दूँ, और बस वही थोड़ी सी मस्ती हम लोग कर रहे थे। और यहीं पर मंदिर वगैरह भी बने हुए हैं, तो दीदी मंदिर में दर्शन करने भी चली गई थी। और इसके बाद में हम लोग जाएंगे घर को। दीदी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई, एकदम शांति से हो गई, सुकून से हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। और बस जाएंगे घर को। दीदी अपना पूरी तरह से व्रत खोलेंगी, चाय वगैरह पियेंगी, क्योंकि ये व्रत जो होता है ना निर्जला किया जाता है पूजा करने तक, और पूजा करने के बाद में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, तो ऐसा ही होता है। और बताइएगा आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होता है। और आज की वीडियो आप लोगों को वट सावित्री पूजा की किसी भी रीज़न में पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू। राधे।